अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा क्लास 10th का 2023 सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने सेक्शन 1 सॉल्व किया। आज हम देखेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 1 में हमने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम देखेंगे सेक्शन 2 कितने मार्क्स का आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 जो है 20 मार्क्स यहाँ पर है, जहाँ पर आपको पैसेज मिलता है। आपको जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको पैसेज में से फाइंड करने हैं। और ग्रामर जो सेक्शन 1 है उसमें जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, आपके ग्रामर को चेक किया जाता है। लेकिन सेक्शन 2 में भी 2-4 मार्क्स के लिए ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन 2 में, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 जो 10 मार्क्स का है, उसमें A1, A2, A3 इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो A1 देखिए, ये 2 मार्क्स के लिए है। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर 4 सेंटेंस है। अगर आप उसको ट्रू और फॉल्स लिखते हैं तो एक पे आपको हाफ मार्क्स मिलता है। इसी तरीके से अगर हाफ और हाफ आपको काउंट किए तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं 4 सेंटेंस के ट्रू और फॉल्स लिखने पर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। जो फर्स्ट है तो उसका अगर हम पैसेज में फाइंड करते हैं इसका आंसर, तो इसका आंसर आता है ट्रू। A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar। तो इसका भी आंसर है ट्रू। किस तरीके से आंसर फाइंड करना है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में बस हम इसके आंसर आपको बताएंगे कि क्या इसके आंसर है, और आपको उसी तरीके से करना है। मिसेस भूषण वॉज फनिंग herself with a small handkerchief। Fourth one is Mrs. Srivastav's husband was sitting in front of Kamal Kishore's grocery shop। तो इसके आंसर देखिए, थर्ड का फॉल्स है और फोर्थ का भी फॉल्स ही है। जो यहाँ पर पैसेज है ना, तो आपको पैसेज में से फाइंड करना है। जो क्वेश्चन दिया गया होता है उसके नीचे उसका पैसेज होता है, तो आपको उसमें से इसके आंसर फाइंड करने हैं। A2 देखिए, ये भी 2 मार्क्स के लिए है। जैसे कि हमने देखा सेक्शन जो 2 है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स के लिए है। अब उसमें A1, A2, 2 नंबर कैरी करता है। तो A2 देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। यहाँ पर जो दिया गया है आप देख सकते हैं क्वेश्चन, तो हमें इसके आंसर भी पैसेज में से फाइंड करने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। A3 जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्रेजेस फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं और कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं। ये फ्रेजेस है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है तो हमें कंप्लीट करना है। इसमें फ्रेज जो सही फ्रेज है इस ब्लैंक स्पेस में लिखना है। देयर इज़ एन ओल्ड शिवास टेम्पल एट द एंड ऑफ द विलेज। तो एट द एंड हमने यहाँ पर ये फ्रेज दिया गया है एट द एंड ऑफ, तो हमने इस फ्रेज को यहाँ पर लिखा। द ट्रेवल्स डैश कैली इन द मॉर्निंग डैश द टूर। सेट आउट एंड उसके बाद है उसका आंसर है फॉर। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है, कंप्लेंट ऑफ। और फोर्थ में है इन सर्च ऑफ। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, जो सेंटेंस है उसके मीनिंग को समझना है और उसके अकॉर्डिंग हमें फ्रेज फिट करना है। A4 देखिए, डू एस डायरेक्टेड। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। पिक आउट द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जैसे कि यहाँ पर टू डू है, एक इन्फिनेटिव होता है, एक जिरंड होता है। जिरंड मतलब अगर डूइंग लिखे हम, ठीक है, डूइंग है तो ये क्या है, जिरंड है। और अगर यहाँ पे टू डू है तो ये इन्फिनेटिव है। ये मतलब बेस फॉर्म होता है, हम इसे कह सकते हैं। आई हर्ड अ कंप्लेंट। बिगिन द सेंटेंस विथ अ कंप्लेंट।
इससे हमें सेंटेंस शुरू करना है। तो यहाँ पर देखिए, अ कंप्लेंट वॉज हर्ड बाय मी, इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। A5 देखिए क्वेश्चन, डू यू लाइक ऑनलाइन शॉपिंग एंड वाई। तो ये हमें अपने ही अल्फाज में लिखना है कि आपको शॉपिंग पसंद है तो क्यों पसंद है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ही कॉपी करेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से इसका आंसर देते हो वो आपको खुद ही करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करते हैं। A5, A4, A3 ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपको अगर वो लिखते हैं आप, तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें बी, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है वो 10 मार्क्स है, जिसमें B1 है, B2, B3 इस तरीके से। B3 आपको इस तरीके से फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं। जो B1 जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, आपको उससे कंप्लीट करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, जो भी एक्टिविटीज़ दी गई है, हमें पैसेज की मदद से सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो भी टेबल दिया गया है, जैसे कि मीना, डिड यू नो राकेश हैज़ कम फर्स्ट इन हिज स्कूल, ठीक है। तो हु सेड टू हुम, तो ये इसके जो आंसर है आपको पैसेज में मिलेंगे। Naturally, his father is a school teacher. Naturally, his father is a school teacher. Who said to whom? किसने किससे कहा, तो हमें इसका आंसर पैसेज में मिल जाएगा। तो इसके आंसर है, आप देख सकते हैं, जो राइटर है और उसका किसने कहा, राइटर ने कहा, किसको कहा, मीना को कहा। Naturally, his father is a school teacher. किसने कहा, मीना ने कहा, किसको कहा, राइटर को कहा। आपको इसके आंसर कुछ नहीं करना है, याद वो कुछ नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आपको आता है, क्वेश्चन को पहले सही तरीके से पढ़ना है और उसके जो अगर पैसेज आता है तो पैसेज में से आंसर को फाइंड करना है। डिस्क्राइब मीनास कैरेक्टर, ये आपको खुद से करना है। जो मीना का कैरेक्टर है उसको डिस्क्राइब करना है, तो ये है इसका आंसर। मीना इज़ ऑलवेज अनहैप्पी, ग्लूमी एंड, जो भी आपको नज़र आ रहा है, बस आपको अच्छे सीक्वेंस में लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए B3 की तरफ मुड़ते हैं। B3 है, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स अपोजिट, तो इसके जो अपोजिट वर्ड है हमें पैसेज में से ही फाइंड करने हैं। जो हमें पैसेज दिया गया है, बैड है, हैप्पी है, नेवर है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो इसके जो एंटोनिम से अपोजिट है वो पैसेज में से फाइंड करना है। बैड का है गुड, हैप्पी का है अनहैप्पी, नेवर का है ऑलवेज और ऑप्टिमिस्टिक का है पेसिमिस्टिक। तो ये जो इसके आंसर है हमने उसे पैसेज में से फाइंड किए, ठीक है। आपको भी फाइंड करना है, एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आओ, बस आपको पढ़ना है और आपको फाइंड करके आंसर लिखना है इंग्लिश में। 4.1 देखिए, डू एज डायरेक्टेड। तो ये जो पहला क्वेश्चन है उसका मेक इट एक्सक्लेमेटरी बनाना है। फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर। और जो सेकंड है फ्रेम अ WH क्वेश्चन, तो इसका WH क्वेश्चन बनाना है टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। और फर्स्ट वाले का एक्सक्लेमेटरी बनाना है हमें, तो हमें कैसे करना है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल श्योता इज। और सेकंड करेंगे व्हाट इज मीना। यहाँ पर इन्होंने जो पेपर है, ये पेपर हमारा जो क्वेश्चन है हमारा ग्रामर की स्किल को चेक करता है और यहाँ पर वोकैबुलरी को चेक किया जाता है कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आ सकते हैं। सेकंड में ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। B5 है, इफ़ यू हैव अ फ्रेंड लाइक मीना व्हाट वुड बी योर एटीट्यूड टूवर्ड्स हर। इसका जो आंसर है हमें अपने ही अल्फाज में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड सेक्शन है वो ख़त्म होता है, उसके बाद सेक्शन थर्ड स्टार्ट होता है जो पोएट्री का होता है, जो 10 मार्क्स का होता है। इसका आंसर ये है B5 का, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन आपको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, आपको आपके ओन वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 3, सेक्शन 3 पोएट्री, किस तरीके से हमें
किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।